मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। एकता में, अहिंसा में, आंदोलन में बड़ी शक्ति होती है। ये आज एक बार फिर साबित हो गया। 1 साल से मोदी सरकार के 3 काले कानूनों के खिलाफ पूरे देश में अहिंसक आंदोलन चला रहे देश के अन्नदाताओं के आगे केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और ऐलान करना पड़ा कि वो अपने इन कृषि कानूनों को वापस लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा देश के सामने टीवी पर आकर इस बात का ऐलान करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी का टीवी पर आना और उन कानूनों की वापसी का ऐलान करना जिन पर वो पिछले 1 साल से टस से मस नहीं हुए, वो एक फ़ोन कॉल की दूरी कभी ख़त्म नहीं हुई। किसानों से सारे संवाद ख़त्म कर दिए गए और सरकार की ओर से बारंबार 2 टूक शब्दों में कहा गया कि कानून तो हरगिज़ वापस नहीं होंगे। बाकी जिस मुद्दे पर बात करना हो तो कीजिए। अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये उठता है कि अचानक पत्थर मोम कैसे बन गया। बकौल प्रधानमंत्री मात्र कुछ प्रतिशत किसानों के लिए उन्होंने उन कानूनों को वापस ले लिया जिन्हें रात के अंधेरे में किसानों के हित के लिए पास किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक देश के नाम इस तरह के संबोधन रात के अंधेरे में करते आए हैं, लेकिन ये संबोधन आज सुबह सुबह आया है। शायद वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि कानून वापसी के इस फैसले के पीछे काला कुछ भी नहीं है, सब कुछ साफ और पारदर्शी है। उत्तर प्रदेश के 3 दिनों के अपने सरकारी चुनावी दौरे पर आने से पहले देश के नाम अपने आज के संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की बहुत सी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन उनका ज़्यादा जोर किसानों पर ही रहा। हालांकि उनके संबोधन में अपने फैसले से पीछे हटने की पीड़ा साफ झलक रही थी, क्योंकि फैसलों से पीछे हटना उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। उनके मुंह से निकली हुई बात पत्थर की लकीर होती है, जो भी उसे मिटाने की कोशिश करता है भस्म हो जाता है। पीएम मोदी के फैसले कमान से निकले वो तीर होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। इसलिए 3 कृषि कानून पर बैकफुट पर आना किसी आश्चर्य से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में छोटे और बड़े किसानों के बीच एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। ये जताने की कोशिश की है कि ये तीनों कृषि कानून उन 80% किसानों के लिए लाए गए थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। प्रधानमंत्री ने फैसले की वापसी पर अपने दुख का इजहार भी किया और कहा कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। प्रधानमंत्री ने ये भी लोगों को बताने की कोशिश की कि ये फैसला उन्होंने किसानों के सिर्फ एक छोटे से वर्ग के लिए किया है, जिन्हें उनकी पार्टी खालिस्तानी, आतंकी, देशद्रोही और न जाने क्या क्या मानती रही है। वैसे पीएम मोदी की ये बात भी तमाम ऐसे सवाल खड़ी करती है जिनके जवाब दे पाना भाजपा और प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होगा। क्या प्रधानमंत्री जी ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कुछ किसानों के लिए उन्होंने सारे किसानों की भलाई को ताक पर रख दिया? बकौल उनके, अगर उन्हें किसानों के एक छोटे से वर्ग के लिए ये फैसला करना था तो इतना लंबा समय क्यों लिया? क्या वो सैकड़ों किसानों की शहादत का इंतज़ार कर रहे थे? क्या वो लखीमपुर खीरी जैसी घटना की बाट जोह रहे थे? या फिर इस फैसले के पीछे विशुद्ध चुनावी राजनीति है? सभी को मालूम है कि आने वाले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है और जो भाजपा की सियासत के लिए सबसे अहम है। यूपी में हार का मतलब केंद्र की कुर्सी को खतरा। शायद इस फैसले के पीछे इसी खतरे का एहसास है। प्रदेश में जो सियासी हवा चल रही है उसे किसी भी तरह भाजपा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। शायद ये फैसला उस हवा को अपनी तरफ मोड़ने का एक उपाय है।
यूपी में भाजपा को सत्ता तक पहुंचाने में इन्हीं किसानों का बहुत बड़ा हाथ था। मोदी जी को इस बात का डर लग रहा है कि जो हाथ सत्ता तक पहुंचा सकते हैं वो उखाड़ भी सकते हैं। अगर हम ये कहें कि मोदी जी को 2022 से ज़्यादा 2024 का डर सता रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। एक अहम सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री के इस फैसले पर किसान कितना भरोसा करते हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। शायद इसलिए किसान नेता राकेश टिकैत ने दो टूक कहा कि प्रधानमंत्री के ऐलान भर से आंदोलन वापस नहीं होगा। राकेश टिकैत का ये ट्वीट देश के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जो जताता है कि देश का प्रधानमंत्री लोगों में अपना विश्वास खो चुका है। भाजपा को भी इस पर चिंता करनी चाहिए। भरोसा बड़ी चीज़ है, बनता देर से है पर टूटता बड़ी जल्दी है, और टूटने के बाद तो बनने में और भी अड़चनें आती हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी ज़िंदा मिसाल है, जो दोबारा भरोसा पाने के लिए जी जान से जुटी हुई है, बल्कि अपनी विचारधारा से भी हटने को तैयार है। बहरहाल प्रधानमंत्री भले ही इसे नेक नीयत से लिया गया फैसला बता रहे हों, मगर इसमें विशुद्ध चुनावी सियासत शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखना है कि काले कानूनों पर वापसी यूपी में भाजपा को हुए नुकसान को कितना पूरा करती है। क्या पीएम मोदी और भाजपा किसानों को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि उनकी सरकार के फैसले किसानों के हित में हैं। हालांकि काले कृषि कानून वापसी पर पीएम मोदी का संबोधन अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है।